नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100+ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू स्पेशली एचपी जेवीटी कमीशन और एचपी पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ग्रीक। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस मतलब जनता और क्रेटिस मतलब शक्ति से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आधुनिक लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत जो है वो आपका जनता की सर्वोच्चता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जनता की सर्वोच्चता। इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरण है? तो जो आपका स्विट्जरलैंड जो है ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह की परंपरा मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? लोकतंत्र की आधारशिला जो है वो आपकी समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी समानता। राजनीति समानता लोकतंत्र का मूल तत्व है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें से आपका वंशानुगत शासन जो है ये आपकी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। जो आपकी स्वतंत्र चुनाव बहुदलीय व्यवस्था मौलिक अधिकार जो हैं ये आपकी लोकतंत्र की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का व्यापक अर्थ जो है वो आपके जीवन का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जीवन का एक तरीका। इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य किसका सिद्धांत है? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लोकतंत्र। ये राजनीतिक समानता का प्रतीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इसमें से आपका पाकिस्तान जो है ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो इसमें से आपकी जवाबदेह सरकार जो है ये आपकी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में असहमति को क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में असहमति का मुख्य महत्व जो है ये आपके आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक जो हुई थी वह आपकी 26 जनवरी सॉरी जो आपकी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह आपकी ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था जो है ये आपके अमेरिका देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो आपके 1976 42वें संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी।
संविधान का संरक्षण कौन होता है? तो संविधान का संरक्षण जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड देश से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किसमें कहा है? तो ये कहा है आपका प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में विधेयता का स्रोत क्या है? तो ये है आपका जनता की सहमति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? तो ये है कानून संविधान के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति विभाजन का सिद्धांत जो दिया है वह आपके मोटेंगू ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मोटेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन की संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ जो है वो आपका नियम द्वारा समिति शासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो ये है आपकी सरकार को उत्तरदायी बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो संविधान संशोधन जो है ये आपकी कठोरता और लचीलापन बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या है? मतलब जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? तो ये है आपका कानूनों की वैधता की जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो ये है आपका सभी वयस्क नागरिकों को वोट देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का मुख्य साधन क्या है? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का मुख्य साधन जो है ये आपकी मीडिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मूल उद्देश्य जो है वो सेना मजबूत संविधान का मूल उद्देश्य जो है वो आपका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट बताइए है कि इसमें से विचार करें। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहली स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है। ऑप्शन 3 स्टेटमेंट में कहता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें से पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। इसमें यह कहा गया है कि लोकतंत्र सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, लोकतंत्र में आलोचना का एक अधिकार मौलिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। दूसरी स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी का चयन 1930 के पूर्ण स्वराज स्वरूप प्रस्तावना के कारण किया गया। इसमें आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी, पहली और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी तीनों जो स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। इसमें यह है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी का चयन 1930 के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के कारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का अधिकार बना। या ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट में बताया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का अधिकार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संसदीय प्रणाली है
दूसरी स्टेटमेंट है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत में राष्ट्रपति ही प्रस्तावित कार्यपालिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। भारत में संसदीय प्रणाली है और ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा सुरक्षित है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। थर्ड स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकारों को संसद कभी भी समाप्त कर सकती है। तो इसमें पहली और स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और दूसरी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है पहली और दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है आपकी ऑप्शन सी मतलब पहली और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। इसमें ये हम देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तथा राज्य के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। इसमें यह भी बताया गया कि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है और ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्यों के बीच हुआ होता है। भारत में एकल नागरिकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत पूर्णतः अमेरिकी प्रकार का संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है और इसमें भारत में एकल नागरिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि चुनाव आयोग संसद के अधीन कार्य करता है। तो इसमें पहली और तीसरी दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बदल में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं और प्रस्तावना संविधान से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समाधान है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 398 में दी गई है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। और ऑप्शन थर्ड में है कि सभी संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है आपके पास की दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति किसके विरुद्ध थी। तो ये थी आपकी ऑप्शन है अश्वेत बहुसंख्यक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये थे आपके नेशनल मंडेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 1994 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था आपका 1996 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान समानता और मानव गरिमा पर आधारित है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि रंग भेद नीति बहुसंख्यक शासन पर आधारित है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये है आपका स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुता का उल्लेख कहाँ है। तो ये है आपका ऑप्शन सी प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। ये बिल्कुल सही है। हाँ कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। हाँ ये भी आपकी
स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है समाजवादी शब्द मूल संविधान में था, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें केवल पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और बाकी जो है आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो है ये आपका ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में बंधुता का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान में बंधुता का उद्देश्य जो है वो आपका राष्ट्रीय एकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सरकार की शक्ति में सीमित करता है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, हाँ बिल्कुल करता है कि संविधान नागरिकों की रक्षा करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि संविधान केवल शासकों के लिए नहीं न, मतलब है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है, संविधान केवल शासकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो इसकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का मार्गदर्शक मूल्य नहीं है। तो इसमें से निरंकुशता जो है ये आपकी संविधान का मार्गदर्शक मूल्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संप्रभुत्व का अर्थ क्या है। तो ये है आपके पास ऑप्शन बी, पूर्ण स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान समझौते और सहमति पर आधारित है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय संविधान केवल एकात्मक है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुई। तो ये हुई थी आपकी 1994 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समानता का अधिकार किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में भारतीय संविधान समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान विवादों के समाधान का ढांचा प्रदान करता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि संविधान नागरिकों और सरकार के संबंधों को स्पष्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि बिना संविधान के भी लोकतंत्र सुचारू रूप में चल सकता है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य क्या है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य जो है ये आपकी जनता द्वारा निर्वाचन सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो भारत में लोकसभा के चुनाव आपका 5 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो भारत निर्वाचन आयोग की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सार्वभौमिक बेशक मताधिकार लागू है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। केवल शिक्षित नागरिकों को मतदान का अधिकार है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। क्योंकि ये इसलिए गलत है, इसमें केवल शिक्षित नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं है। इसमें सभी जो लोग जो हैं ये सभी नागरिक जो हैं इसमें सभी प्रकार के वोट देने का अधिकार है। मतलब इसमें सभी को वोट देने का अधिकार है। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो भारत में आपकी प्रथम पास टीटी पोस्ट मतलब FPTP
चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। मतलब जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वे विजय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है? तो ये है आपके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल है कि भारत में एक गुप्त मतदान की व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है। हाँ मतलब चुनाव से पहले मतलब 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ही आपकी चुनाव जो है आचार संहिता लगा देता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, जो चुनाव आयोग सरकार के अधीन कार्य करता है नहीं, चुनाव आयोग एक निर्वाचन आयोग है। तो इसका पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। नेक्स्ट है, भारत में ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार व्यापक रूप से कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 2004। 2004 के आम चुनावों में पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुदलीय प्रणाली भारत की विशेषता है। दूसरी है कि विपक्ष सरकार को उत्तरदायी बनाता है, और ये विपक्ष का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है वो आपकी प्रधानमंत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद कानून बनाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि कार्यपालिका कानून लागू करती है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो इसमें से आपकी पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आपका निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? तो इसमें से सेना द्वारा नियंत्रण ये आपकी लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1975 में भारत में आपातकाल किसने घोषित किया था? तो ये किया था आपके इंदिरा गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रमुख नीतिगत निर्णय कौन लेता है? तो प्रमुख नीतिगत निर्णय जो लेता है वो आपकी मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जिसमें कार्यपालिका नीति निर्माण के मुख्य मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मंत्री परिषद पर का छोटा और प्रभावी समूह है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सभी मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। ऑप्शन 3 में बताया गया है कि कैबिनेट प्रमुख नीतिगत निर्णय लेती है। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है? तो इसमें पहली और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि संसद सर्वोच्च है और न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो होती है वो आपकी ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की पहचान है? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये आपकी लोकसभा की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? तो ये आपके भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के आपके मुख्य 2 सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, स्थायी सदन। नेक्स्ट है लोकसभा को अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो लोकसभा को अधिकतम आपके 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट क्या है कि संसद कानून बनाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि संसद न्यायिक कार्य करती है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट है 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय घोषित हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1950 को हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, 1950। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक की जांच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये संविधान का संरक्षक होता है और ये न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपके ऑप्शन बी, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। यदि अधिकार ना हो तो जीवन कैसा होगा? तो यदि अधिकार ना हो तो जीवन जो होगा वो एक भय और स्ट्रक्चर से भरा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवन का अधिकार गरिमामय शक्ति जीवन को शामिल है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि न्यायालय के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के विस्तार है। या थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तथा सीमित है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, बाकी जो स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता जो है ये आपकी अनुच्छेद 14 में दी गई है। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार है? इसमें से भाषण और अभिव्यक्ति जो है ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।